मीडिया का प्रभाव। मीडिया ने प्रचार प्रसार किया 2017 में कि कांग्रेस और सपा गठबंधन ही भाजपा को हरा सकता है, जिसके कारण मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गया। ओबीसी का वोट भी कांग्रेस की तरफ गया और कुछ वोट एससी का भी गठबंधन में गया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने से नहीं रोक पाई। इसी तरह 2022 में ये प्रचार किया गया कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, जिसके कारण मुस्लिम वोट 100% समाजवादी पार्टी में गया। ओबीसी के करीब 10-12 नेता बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए और चुनाव नतीजा आया कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर और उसके सहयोगी दल 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। चुनाव के बाद जो दल बाहर से आए हुए थे, एक एक करके समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। क्यों नहीं जीते? क्योंकि नेता तो आए, नेता के साथ पब्लिक नहीं आई। क्यों नहीं आई? मानवर काशीराम ने कहा था, जब कांग्रेस ने 110 बसपा के वाम सेब के लोगों को तोड़ा था या खरीदा था, तो मानवर काशीराम ने कहा था, अब हम ऐसा समाज तैयार करेंगे जो ना बिकने वाला हो, जिसे खरीदा ना जा सके। नेता बिक जाते हैं, नेता दबाव में आ जाते हैं, लेकिन समाज किसी दबाव में नहीं आएगा, उसे कोई खरीद नहीं सकता है। ये आप 2017-2022 में रिजल्ट देख चुके हैं। नेता बिके लेकिन समाज नहीं बिका। 2024 में मुस्लिम लीडर्स ने सोचा कि बगैर बीएसपी के बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है, और इसकी मुहिम मुस्लिम नेता, वरिष्ठ नेता खुर्शीद आलम ने चालू की। अधिकतर मुस्लिम लीडर्स, ओबीसी के अन्य लीडर्स का एक ही राय थी कि बीएसपी को साथ लिया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये भनक, ये सुगबुगाहट, ये प्लानिंग जैसे समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल को लगती है। वो कहते हैं, कांग्रेस से कहते हैं, यदि आप बीएसपी को साथ लेते हैं तो समाजवादी पार्टी आपसे अलग चली जाएगी, इंडिया गठबंधन छोड़ देगी। अखिलेश यादव कहते हैं, बीएसपी की गारंटी कौन लेगा? अब ये निर्णय लेना था राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जबकि मुस्लिम लीडर्स सब चाहते थे कि बीएसपी का ऑल इंडिया वोट्स है और उस बीएसपी को साथ लेने से 100 सीटें की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन खुर्शीद आलम और मुस्लिम लीडर्स को दबा दिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया, और समाजवादी पार्टी के लीडर प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात और अखिलेश यादव की बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानी और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। रिजल्ट अप्रत्याशित नहीं, ये संभावना थी, जैसा खुर्शीद आलम ने कहा था, बगैर बीएसपी के, मुस्लिम लीडर्स ने कहा था, बगैर बीएसपी के भाजपा को हरा पाना नामुमकिन है, और वही हुआ। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। कांग्रेसी मीडिया रोज सरकार गिराता है, खूब खुश रख रहा है, क्योंकि मीडिया को
अपनी रोटियां सेकने का मौका मिल रहा है। यदि कांग्रेस ने अपने नेताओं की बात मान लेते, प्रोफेसर राम गोपाल के दबाव में ना आती, समाजवादी पार्टी के दबाव में ना आती, तो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और जो लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी हैं। आपको एक बात से और अवगत करा दें, राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो गया, कांग्रेस को एहसास हो गया कि गलती हुई। यदि बसपा को साथ लेते तो भाजपा की सरकार न बनती। और ये उद्गार उन्होंने रायबरेली में व्यक्त किया कि यदि 2024 के चुनाव में बसपा साथ होती तो ये बीजेपी की सरकार न बनती। राहुल गांधी आगे ये चुप हो गए, ये सरकार बीएसपी साथ क्यों नहीं हम ले पाए, इसको रोका किसने? समाजवादी पार्टी ने। और ये बात मुस्लिम समाज को, ओबीसी समाज को और अनुसूचित जाति के लोगों को, न्यायपरख उच्च सामान्य वर्ग के लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या अब भविष्य में होने वाले चुनाव क्या समाजवादी पार्टी रोक पाएगी बीजेपी को? साथियों, एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि बीएसपी की मंडल कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी क्षेत्र में भ्रमण को गई थी। वहां मुस्लिम समाज से बात करती हैं तो मुस्लिम समाज कहता है, जब हम वोट देते हैं साइकिल को, जब हम वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को तो बीजेपी की सरकार बनती है, और जब हम वोट देते हैं हाथी को तो बसपा की सरकार बनती है। तो साथियों, अब मुस्लिम समाज इस बात को जान गया है, जाग गया है कि सपा को वोट देकर हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, क्यों? सपा को वोट देंगे तो सरकार भाजपा की बनेगी, और बसपा को वोट देंगे, हाथी को वोट देंगे तो सरकार बसपा की बनेगी, हाथी की बनेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस चीज को मानने को तैयार हैं? और यदि नहीं मानते हैं, अभी आप एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सहारनपुर के सांसद इमरान मासूद ने समाजवादी पार्टी से कहा, अब कांग्रेस से कहा, अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। मुस्लिम समाज को उसका हक और अधिकार चाहिए। वो काफी अग्रेसिव थे, बोल रहे थे, हक और अधिकार की बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उनकी बात को सुनेगा, उनकी बात को महत्व दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन से इमरान मासूद की आवाज बंद हो गई आना, उनको दबा दिया गया या उनको रोक दिया गया, ये तो वही जाने। लेकिन ये अकाट सत्य है कि उस दिन के बाद से इमरान मासूद कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट देते हुए ना दिखाई दे रहे हैं और ना सुनाई दे रहे हैं। तो क्या अब्दुल फिर दरी ही बिछाएगा? ये मुसलमानों को सोचना है। तो साथियों, 2027 का बिगुल बीएसपी पार्टी ने मानवर काशीराम की पुण्यतिथि से फूंक दिया है, बिगुल बजा दिया है, और इस अपार भीड़ को, जो पूरा ग्राउंड नहीं लखनऊ को नीला नीला कर दिया है, जिससे सभी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। कुछ पार्टियों के लीडर्स की तो भाषा बदल गई है, अनाप शनाप बक रहे हैं, लगता है कि उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनको अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ जाएगा, इस तरह बौखला गए हैं, इस तरह पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। क्या? कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, और ये हाथी जिधर निकलता है
कुत्ते रास्ता साफ करते जाते हैं, सामने नहीं आते, अगल बगल नहीं आते, दूर जाकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी का सामना नहीं कर पाते हैं। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।